हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वेब सीकर में। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को देखेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा व्हाट इज़ आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आज के इस आर्टिकल के नेक्स्ट सेशन में आर्टिकल्स के यूजेस को देखेंगे। आर्टिकल्स ए, एन और द को कब और कहाँ यूज करते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम लोग आज देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लास्ट सेशन का देख लें। लेट्स स्टार्ट। ए, एन, द आर जनरली known as article. An article is a word that describes or tells more about the noun. आर्टिकल वह शब्द है जो नाउन के बारे में बताता है या उसकी व्याख्या करता है। इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन टू शो इट इज समथिंग स्पेसिफिक और जनरल। यह नाउन से पहले यह बताने के लिए प्रयोग होता है कि नाउन खास है या नहीं। एन, ए, एन और द यह तीनों तो हमारे आर्टिकल हो गए, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, इंडिफिनिट आर्टिकल जो कि ए, एन है, एंड सेकेंड डिफिनिट आर्टिकल जो कि द है। बाकी इन दोनों के बारे में सारा डिटेल्स पिछले क्लास में मैंने बताया था। अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे पिछले वॉइस वीडियो को फिर से देख लें। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूज ऑफ ए एंड द। अक्सर स्टूडेंट को ए एंड द का प्रयोग करने में प्रॉब्लम आती है, बट आई एम श्योर आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आर्टिकल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंडिफिनिट आर्टिकल जो कि ए एन है, ए एंड एन हैव द सेम मीनिंग। ए एंड एन आर इंडिफिनिट आर्टिकल। ए और एन इंडिफिनिट आर्टिकल है और दोनों का मीनिंग भी सेम है। ए यानी वन, बट एक शब्द पर जोर न देना हो, लेकिन एक शब्द पर अगर जोर ना देना हो तो अक्सर ए या एन का यूज किया जाता है। द डिफरेंस डिपेंड ऑन द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। जो भी डिफरेंस है वो डिपेंड करता है वर्ड के फर्स्ट लेटर साउंड पर। प्लीज नोट दैट ए एन is used on the basis of vowel and consonant sound. Again, a n is used on the basis of vowel and consonant sound and not only on the basis of starting vowel and consonant letter of the word. ध्यान दीजिए, ए एन का प्रयोग फर्स्ट लेटर के भावेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पर किया जाता है, ना कि वर्ड के फर्स्ट भावेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर के आधार पर। एक बार फिर से समझाता हूं कि ए एन का प्रयोग फर्स्ट लेटर के भावेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पर किया जाता है, ना कि वर्ड के फर्स्ट भावेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर के आधार पर। अगर आप वर्ड के फर्स्ट लेटर साउंड पर ध्यान देंगे तो आर्टिकल का यूज आसान हो जाएगा। A is used before a word beginning with a consonant or a vowel with consonant sound. A का यूज उस वर्ड के पहले किया जाता है जो भावेल या कॉन्सोनेंट हो, बट उसका साउंड या ध्वनि कॉन्सोनेंट हो। जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉय, गर्ल, पेन, बुक होते हैं। सो इससे पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ध्यान दीजिए, जब अगले वर्ड की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड से हो तब ए का यूज किया जाता है। उसी प्रकार से एन इज यूज्ड
बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ अ वावेल साउंड। अगर आपको अगले शब्द की ध्वनि वावेल यानी कि स्वर जैसी आए तो वहां पर एन का यूज करना है। जैसा कि आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू ये 5 वावेल हैं। ध्यान दीजिए, जब नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के वावेल साउंड यानी स्वर के ध्वनि से हो तब एन का यूज किया जाता है। आइए अब हम लोग ए एन के यूज को देखेंगे। फर्स्ट, ए एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए नाउन विच कैन बी काउंटेड। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या हुआ? ए नाउन विच कैन बी काउंटेड, वैसा नाउन जिसे गिना जा सके, काउंट किया जा सके। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। काउंटेबल का अर्थ है जिनकी गिनती हो सके। एग्जाम्पल, ए कार, एन ऑरेंज, ए बॉय, ए डॉग, एन अम्ब्रेला। यहाँ पर देखेंगे कार, ऑरेंज, बॉय, डॉग, अम्ब्रेला ये सारे के सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग किया गया है। सेकेंड, A N is used before singular noun. It is not used before plural noun. A N सिंगुलर नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है, प्लूरल यानी बहुवचन नाउन से पहले इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, ए बुक इज करेक्ट बट ए बुक्स इज इनकरेक्ट बिकॉज बुक्स इज प्लूरल। इस एग्जाम्पल में क्लियर है कि बुक के पहले हम लोग ए लगा सकते हैं क्योंकि बुक सिंगुलर है, लेकिन वहीं अगर बुक्स हो तो बुक्स प्लूरल है, इसलिए उसके आगे ए नहीं लगा सकते हैं। थर्ड, ए एन इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन बट व्हेन इट इज अननोन फॉर द स्पीकर ए एन इज यूज्ड। प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब वक्ता के लिए वह अनजान हो तो ए एन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, दिस बुक इज रिटन बाय कैलाश प्रसाद। हेयर कैलाश प्रसाद इज एन अननोन पर्सन फॉर द स्पीकर। यहाँ पर कैलाश प्रसाद वो स्पीकर के लिए अननोन पर्सन है, इसलिए यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया गया है। 4, ए एन is used after words what and such in exclamatory sentence। exclamatory वाक्य में what and such के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, what a beautiful dog, what a surprise, such a big hall। 5, ए एन इज यूज्ड बिफोर प्रोफेशंस। प्रोफेशन से पहले, किसी भी प्रोफेशन से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो आई एम ए ब्लॉगर। यहाँ पर ब्लॉगर एक प्रोफेशन है, वह एक ब्लॉगर है, उसके पहले ए का इस्तेमाल किया गया। सी इज़ ए टीचर, वो टीचर है, यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया गया। ही इज़ एन इंजीनियर, वो इंजीनियर है, यहाँ एन का इस्तेमाल किया गया। एन यहाँ पर और ए, कहाँ एन आना है कहाँ ए आना है, इसके लिए भावेल साउंड या फिर कॉन्सोनेंट साउंड पर ध्यान देंगे। ही इज ए मैनेजर। नेक्स्ट, ए एन इज यूज्ड व्हेन समवन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फीचर्स और पर्सनालिटी ऑफ इम्पोर्टेंट फेमस पर्सन। किसी विशिष्ट व्यक्ति की उपमा से किसी अन्य की पहचान दी जाए, वहाँ ए एन का प्रयोग होता है। जैसे, ही इज़ ए दारा सिंह ऑफ आवर कॉलोनी, ही इज़ ए हिटलर, ही इज़ ए सी इज़ ए हिटलर, सी इज़ ए लता मंगेशकर ऑफ आवर कॉलेज। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है ही इज़ दारा सिंह ऑफ आवर कॉलोनी, इसका मतलब वो हमारे कॉलोनी का दारा सिंह, दारा सिंह के जैसा है। यहाँ पर दारा सिंह का उपमा यूज़ किया गया, उसका एग्जाम्पल यूज़ किया गया। उसी प्रकार सी इज़ ए हिटलर, वो हिटलर है, मीन्स वो हिटलर के जैसी है। सी इज़ ए लता मंगेशकर ऑफ आवर कॉलेज,
वो लता मंगेशकर के जैसे, यानी यहाँ पर उपमा यूज किया गया इसलिए इसके पहले ए एन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ए एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ब विच इज यूज्ड एज ए नाउन इन सेंटेंस। वाक्य में जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए तो उससे पहले ए एन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, वी गो फॉर ए वॉक डेली, वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन, शी वॉन्ट्स टू हैव ए बाथ। नेक्स्ट, ए एन इज यूज्ड आफ्टर वर्ड मेनी, रादर, क्वाइट, सच। मेनी, रादर, क्वाइट, सच इफ इट कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन। मेनी, रादर, क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आए तो उससे पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, मेनी ए टाइम्स, क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन, सच एन इंटेलिजेंट बॉय, रादर ए लवली फ्लैश। नेक्स्ट, if adjectives come before singular noun then an is used before adjective। यदि सिंगुलर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो ए एन को एडजेक्टिव से पहले लगाया जाता है। सिंगुलर नाउन, ध्यान रहे, सिंगुलर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव से पहले ए एन को लगाया जाएगा। एग्जाम्पल, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज नॉट ए गुड पर्सन, he is an intelligent boy, she is an honest minister। यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इसके पहले ए लगाया गया। गुड एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर ए लगाया गया। इसी तरह इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट, इसके पहले ए एन का यूज़ किया गया क्योंकि ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, बिफोर ए सिंगुलर नाउन विच रेफर्स टू ए क्लास ऑफ थिंग्स। किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए ए एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए ए एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। एग्जाम्पल, एन ऑरेंज इज रिच इन विटामिन्स, ए डॉग इज एन एनिमल, ए पैरट इज ए बर्ड, आई एम ए जर्नलिस्ट, शी इज एन इंडियन। नेक्स्ट, an is used for certain expression of quantity and numbers। कुछ मात्रा और नंबर से पहले an का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, a lot of things, a few samples, a couple of days, 100 rupees note, a $1 million question। यहाँ पर तो क्वांटिटी बताया गया है या नंबर बताया गया है, जैसे ए लॉट ऑफ थिंग्स, अ फ्यू सैम्पल्स, अ कपल ऑफ डेज, इसलिए इसके पहले यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट, टू टॉक अबाउट एनी वन मेंबर ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप में से किसी एक मेंबर के बारे में अगर बात किया जाए तो वहाँ पर भी ए या एन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, रोशन इज ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत स्टूडेंट, लेकिन यहाँ रोशन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर ए लगाया गया। मिस्टर मित्तल इज ए डायरेक्टर ऑफ वीडियोकॉन, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ गूगल। आई थिंक इतने एग्जाम्पल के बाद ए और एन, कहाँ ए लगना है कहाँ एन लगना है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूज ऑफ द आर्टिकल। द इज यूज्ड बिफोर थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक। द का उपयोग प्रकृति या बेजोड़ चीज़ों के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल, द सन, द स्काई, द अर्थ। बट द इज नॉट यूज बिफोर हेल, हेवन, गॉड, पार्लियामेंट। Next, the is used before the names of rivers, oceans, seas, hills, lakes, dams, trains, ships, desert। इन सब के आगे द का इस्तेमाल किया जाता है। नदियों, समुद्रों, महासागरों, पहाड़ों, झीलों, नहरों, डैम, जहाज, मरुस्थल आदि के नाम से पहले द का यूज किया जाता है।
एग्जाम्पल द गंगा, द शताब्दी एक्सप्रेस, द हिमालयाज, द भाखड़ा डैम, the Sahara Desert, the Arabian Sea, the Indian Ocean, etc. The is used before the names of newspaper, magazine, religious book, धार्मिक ग्रंथ, अखबार, पत्रिका आदि से पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द गीता, द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडिया टुडे. द इज यूज्ड बिफोर डायरेक्शन इफ प्रीपोजिशन कम्स बिफोर इट. द का इस्तेमाल दिशा के पहले किया जाता है जब इनसे पहले प्रीपोजिशन दिया हुआ हो. एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट. नेक्स्ट, the is used before the singular noun which represents the whole of its class. उन singular noun से पहले जो पूरी जाति का बोध कराते हैं the इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पल द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल. यहाँ डॉग ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए इसके पहले द का यूज किया गया है. द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, पब्लिक प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस. द का इस्तेमाल ऐतिहासिक भवनों, सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों के नाम के पहले किया जाता है, जैसे द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, द जू, द कुतुब मीनार, द एफिल टावर. द इज यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन विच इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन. उन प्रॉपर नाउन से पहले जो कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किए गए हों द का इस्तेमाल करता है, जैसे ही इज द रुस्तम ऑफ जापान. द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, फैक्ट्री, पार्टी, बैंक. द का यूज वर्कशॉप, फैक्ट्री, पार्टी, बैंक आदि के संगठन के नाम से पहले किया जाता है, जैसे द कांग्रेस, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, द इज यूज्ड बिफोर हिस्टोरिकल इवेंट्स. ऐतिहासिक घटनाओं से पहले द का यूज किया जाता है, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत. द इज यूज्ड बिफोर बिग पोस्ट्स. बड़े बड़े पदों के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द डायरेक्टर. द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट, द फास्टेस्ट. द इज यूज्ड बिफोर द डेट्स. तिथि तारीख से पहले द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे टुडे इज द 3rd of December. द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ फैमिलीज. फैमिली के नाम के साथ द का इस्तेमाल होता है, जैसे द गुप्ताज फैमिली, द रानाज, द खन्नाज, द शर्माज. द इज यूज्ड बिफोर कम्युनिटी, कास्ट्स. संप्रदायों और जातियों से पहले द का इस्तेमाल करता है, जैसे द इंग्लिश, अंग्रेज लोगों के नाम से पहले द इंग्लिश. द हिंदूज, द फ्रेंच. द इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड एज नाउन. उन एडजेक्टिव से पहले जो नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है, जो नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है, द यूज किया जाता है. द रिच, द ब्रेव, द पुअर. द इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इफ देन इज नॉट यूज्ड बिफोर इट. कंपैरेटिव डिग्री से पहले यदि उसके आगे देन नहीं लगा हो, देन का यूज नहीं किया गया हो, तो वहाँ द का इस्तेमाल करता है, जैसे सी इज द वाइजर ऑफ द टू. सी इज वाइजर देन सुमन. द ओल्डर ही ग्रो, द वर्स ही बिकेम. द इज यूज्ड बिफोर द थिंग्स विच इज स्पेसिफिक और पार्टिकुलर. जब कोई खास चीज हो तो उसके आगे द का यूज करेंगे, जैसे डैट इज द हाउस, द गर्ल स्टैंडिंग इज द फर्स्ट रॉ. द इज यूज्ड बिफोर वर्ड इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून. इफ वर्ड लास्ट, नेक्स्ट और
every is not coming before it. इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून से पहले यदि इनमें से पहले लास्ट, नेक्स्ट या एवरी शब्द न दिया हुआ हो तो द का इस्तेमाल करेंगे। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। और अगर लास्ट और एवरी लगा हो तो द का इस्तेमाल नहीं होगा। लास्ट इवनिंग, एवरी मॉर्निंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। आगे मैं आर्टिकल के नेक्स्ट वीडियो को भी बनाऊंगा जिसमें मैं एडवांस यूज़ ऑफ आर्टिकल और नो यूज़ ऑफ आर्टिकल, कहाँ आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, उसकी चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए, सो दैट हर किसी के आर्टिकल का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए और देखते रहिए हमारे सारे सेशन। इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।